4 साल में 13-14 दफा पर्चा लीक हुआ और राजस्थान को कह दिया गया पेपर लीक की राजधानी। बैज ऑफ ऑनर तो नहीं था वो। सर अनम्यूट करना पड़ेगा। देखिए, देश के युवाओं की बात है और जैसे आपने कहा कि जब युवाओं की बात हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि राजनीति होनी चाहिए। कहीं पे भी पेपर लीक की घटना होती है, कोई भी राज्य हो, कोई भी शासन हो, मुझे नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। तो पहले उसकी निंदा होनी चाहिए और जो लोग भी उसके पीछे जिम्मेदार है उनको सजा होनी चाहिए। आपने बात की राजस्थान की। राजस्थान एक पहला राज्य था, वहां पे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लाया गया। 10 करोड़ तक की जो है उसमें जो फाइन की प्रोविजन की गई, 10 साल तक की कैद की प्रोविजन की, अरेस्ट किए गए। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, एक बड़ा राज्य भूल रही है गरिमा जी, गुजरात की मैं बात करूं जहां से मेरा मैं जानती थी आप गुजरात पर आएंगे। मैं गुजरात पर भी आऊंगी सर। 14 पर्चे लीक हुए हैं गुजरात में, लेकिन सबसे पहले राजस्थान। पहले राजस्थान। मेरा रीजन है 11 सालों में 26 पर्चे लीक हुए राजस्थान में और उनमें से अंतिम 5 साल आपके। आपको आंसर मिल जाएगा, मैं मेरी बात खत्म कर लूं। मैं गुजरात की बात इसलिए की कि जब पेपर लीक की वहां पे घटना हुई तो आसित मोदी जो अहमदाबाद के वहां के मेयर थे, वो बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको जांच के बाद निष्कासित किया गया। वो पाए गए जो जिस प्रेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। गुजरात पर फुल स्टॉप लगाऊंगी रोहन गुप्ता। आई एम सो सॉरी, मेरी बात को खत्म होने नहीं, मैंने ये शलभ जी को भी अलाउ नहीं किया कि वो जब यूपी पर बात कर रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर चले जाए। रोहन गुप्ता नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से एक सेकंड, आप मेरी बात को, ये तरीका नहीं है गरिमा, राजस्थान में तरीका है सर। जैसे आपने भाजपा प्रवक्ता को समय दिया, मेरा समय पूरा होने दीजिए, फिर अगर आपको भी समय दे जवाब। मुझे तो ये बता दीजिए कि क्या राजस्थान सरकार की भी फेलियर थी? राजस्थान सरकार का भी वो फेलियर था? गरिमा जी, आप जिसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह रही है, मैंने मेरी बात की शुरुआत की, कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, अगर पेपर लीक की घटना होती वो ठीक बात नहीं, मैंने उससे बात की, पर उसके पीछे जो नियत की बात कर रहे हैं मैं उसके आपको जवाब दे रहा हूं। अगर नियत नहीं होती तो राजस्थान सरकार ऐसा लॉ नहीं बनाती। भाजपा की नियत कैसे नहीं है? उसी के जो मेयर, अहमदाबाद के मेयर, वो पाए गए इसके पीछे, जिसको हटाया गया। राजस्थान में भी शिक्षा विभाग के अधिकारी 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए। रोहन गुप्ता, राजस्थान में भी हुआ। एक होता है गरिमा जी राजनीतिक आरोप और उसको प्रूव करना पड़ता है, दूसरा होता है उन्हीं की सरकार में उन्हीं के एक्स पदाधिकारी को एक्सपेल किया गया। मैं आपको नाम के साथ बोल रहा हूं, आसित मोदी। ये भाजपा का राज है। जो उनके मेयर थे अहमदाबाद के, वहां के गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, जांच के बाद में उनको पाया गया, उनको सस्पेंड किया गया। ये तो नहीं हुआ। आप नियत की बात कर रहे हो, भाजपा का तो पदाधिकारी पाए जाते हैं। पॉलिटिकल चला गया रोहन गुप्ता। मैं फिर गोविंद सिंह डोटासरा पर जाऊंगी, जिनके रहते हुए शिक्षा मंत्री पेपर लीक हुए। आपने कानून बनाने की बात की, लेकिन वो बड़ा पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वो फेलियर था राजस्थान सरकार का। आपके कार्यकाल में भी हुए ना पर्चे लीक। देखिए, कोई भी सरकार हो, मैंने आपको पहले भी कहा, कोई भी सरकार हो, अगर पेपर लीक की घटना होती है, वो कोई भी लोकतंत्र की कोई भी चुनी सरकार के लिए ठीक बात नहीं। पर उसके पीछे एक तो आपने एक्शन क्या लिया, आपकी नीयत क्या है, और आपके खुद के लोग उसके अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों चीज में आप कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को, आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार संवेदनशील सरकार है, एक्शन किया गया, लॉ बनाया गया, और कांग्रेस के लोग जिम्मेदारी नहीं पाए गए। बावजूद राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 2 पर CMEI के डेटा के मुताबिक खड़ा हो गया। बिल्कुल, उसका रीजन है, उसके पहले जो भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा सरकार के समय पे जो बेरोजगारी का रेट था, जब कांग्रेस की सरकार आई, उसमें करीब 40% की कटौती हुई है। आपको हिस्टोरिक नंबर से देखना पड़ेगा। आप उसको कंपैरेटिव रिलेटिवली करेंगे तो क्या मेरी मंशा ये है कि मैं ब्लेम गेम में बिल्कुल